हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 16वें अध्याय का छठा श्लोक। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं। वैसे भगवान ने पहले च्यूत अच्युत करके भी क्लासिफाई किया था। यहाँ अब किसी और दृष्टि से दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। एक है दैवी और एक है आसुरी। ऐसे समझें तो जो नेक लोग हैं, भक्त लोग हैं, वो एक हो गए, और एक हो गए जो बस भौतिकता के पीछे भाग रहे हैं, जिनका सिर्फ जीवन में एक ही उद्देश्य है और वो है इंद्रिय भोग। ज़्यादा से ज़्यादा बस पैसा कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा स्त्री का संग करना, ज़्यादा से ज़्यादा दारू पीना, नॉनवेज खाना, बस यही सब, अपना घमंड शो करना, अपने आप को ये प्रूव करना वर्ल्ड के लोगों को, देखो जी मेरा इतना बड़ा घर है, गाड़ी है, मेरी इतनी इज्जत है। ये आसुरी लोगों के लक्षण हैं। सो भगवान कह रहे हैं, मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ। भगवान 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों को रेफर कर रहे हैं। अब मैं आसुरी गुणों के विषय में बताता हूँ। मतलब पहले भी आसुरी का हमने बात किया पिछले श्लोक में, लेकिन अभी और भगवान 7वें श्लोक में कह रहे हैं जो आसुरी हैं वो ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सोचिए, भगवान उनको भी आसुरी कह रहे हैं जिनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अब आप सोचिए, आपने देखे होंगे बड़ी बड़ी कंपनी के ऑफिसर्स सिगरेट पी रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो असुर हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही है, पता नहीं है, सॉरी, उनको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। सिगरेट के पैकेट पर लिखा है कि इसको पीने से तबीयत खराब होगी, बीमारी हो सकती है, लेकिन फिर भी उनको वो नहीं दिख रहा, अंधे हैं, और फिर भी सिगरेट पी रहे हैं। तो असुर ही हुए। वो अपने आप को चाहे कितना भी काबिल समझें, चाहे वो कितने ही बड़े साइंटिस्ट हों, कितने ही बड़े कुछ भी हों, लेकिन जब साफ लिखा है पैकेट पे, है शराब पीना हानिकारक है, दुकान पर ही लिखा होता है, पता नहीं, मेरे ख्याल से, और पता नहीं, मैंने कभी बॉटल हाथ में छुई नहीं है, भगवान ना कभी ऐसा मौका दे कि छूनी पड़ जाए। शायद उस पर बॉटल पर भी लिखा हो। सिगरेट के पैकेट तो एड्स में इधर उधर लोगों के हाथ में देखे हैं। तो जब, इसका मतलब उनको नहीं पता ना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपने हिसाब से वो कर रहे हैं, उनको लग रहा है ये सही है तो वो कर रहे हैं, बट है तो गलत ही। हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हम उसको गलत देख पा रहे हैं, वो नहीं पढ़ते हैं तो उनको पता ही नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं, है ना। उनमें कोई पवित्रता नहीं है। सोचो, जो आदमी किसी जानवर को मार के खा जाए वो काहे का पवित्र। और आज की दुनिया में डेटा के अनुसार पता नहीं कितनी परसेंट जनता, हो सकता है कि 70-75, इंडिया की बात कर रहा हूँ, ये बाहर तो छोड़ ही दो, हो सकता है इंडिया में भी 70-75% लोग नॉनवेज खा रहे हों, जिसमें अंडा इंक्लूड है। हो सकता है कि कम खा रहे हो, बट पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं पता। काहे के पवित्र? देन उचित आचरण नहीं है कुछ लोगों में, बदतमीजी से बात करते हैं, दूसरे को नीचा दिखाते हैं, बदतमीज है। मैं कहूँगा इस दुनिया में बदतमीजों की कमी नहीं है। ये जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, या अपनी लेबर को भी एक बहुत ही घटिया तरीके से ट्रीट करते हैं, अपने जूनियर को घटिया तरह से ट्रीट करते हैं, ये क्या उचित आचरण है? ऐसा पढ़ने में सुनने में आता है कि लोग अपने ऑफिस में जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको मतलब जो है कुछ भी ऑफर करते हैं। ये क्या उचित आचरण है? ये क्या तरीका है जीने का? दिस इज नॉट द राइट वे। आप किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकते। ये क्या उचित आचरण है? और ऐसे आदमी से पूछो तो वो अपनी बड़ाई में इतना बखान करेगा जैसे उससे महान कोई है ही नहीं। खुद को महानतम मान लेने से कोई महान थोड़ी हो जाएगा, है तो नीच। ऐसे सभी लोग जिनका आचरण सही नहीं है नीच हैं, असुर हैं। और भगवान कह रहे हैं उनमें सत्य भी नहीं होता, ना ही सत्य पाया जाता, झूठ बोलते हैं एक नंबर के, झूठे लोग हैं। तो ऐसे लोगों को तो फिर भगवान असुर की श्रेणी में ही रखेंगे ना, और क्या बोलेंगे उनके बारे में, प्रशंसा थोड़ी करेंगे। अब आप सोचो, फिर उन असुर लोगों का तो फिर भगवान कहते हैं ना, विनाशाय च दुष्कृताम। एक बार भगवान ने अगर किसी को असुर मान लिया तो फिर उसका विनाश तो निश्चित है ना। भगवान कह रहे हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये बोलते हैं कि जगत मिथ्या है। नहीं 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 नहीं, ये जगत मिथ्या नहीं है, जगत टेम्परेरी है। ये जगत है दुखाल्यम अशाश्वतम। 8वें अध्याय में 15वें श्लोक में भगवान ने बोला ये जगत क्या है? दुखाल्यम अशाश्वतम। जगत मिथ्या नहीं है, सपना थोड़ी है। सपने में तो कुछ भी होता है, तो क्या इस जगत को सपना मान ले ना? जो आपने कर्म किए वो स्थायी हैं। सपने में जो किया उसका कोई फल नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन यहाँ अगर आपने कोई मर्डर कर दिया
तो वो सच है, मिथ्या नहीं है। आपको फांसी होगी। चोरी की है तो जेल होगी, चीटिंग की है तो जेल होगी। मिथ्या कुछ नहीं है, टेम्परेरी है। लेकिन ये सोचना कि जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता, ऐसे कैसे हो जाएगा? आप सोचो, कैसे संभव है इतना बड़ा सागर बनाना? हमसे एक छोटा सा स्विमिंग पूल नहीं बनता। एक छोटा सा मैं देख रहा था, जो एक साइंटिफिक इक्विपमेंट मार्स पर अभी है ना, मंगल ग्रह पर, नहीं नहीं, चंद्रमा पर, मून पर लैंड करवाया। तो उसमें कितने एफर्ट लग गए थे। वो ही इधर उधर भाग रहा है, उसको पकड़ के वहीं सही जगह उतारा। कई देशों के तो वो भी नहीं उतर पाते। और इतने प्लैनेट्स भगवान ने कह दिए, सब सब में मैं घुसा हुआ हूँ, इसीलिए अपनी कक्षा में स्थित हैं। पढ़ चुके ना हम? ऐसा कैसे हो जाएगा? सूरज बिल्कुल टाइम से उग रहा है, चंद्रमा अपने टाइम से, तारे बादल सब, सर्दी गर्मी सब चल रहा है, इतने प्राणी पैदा हो रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं बिना ईश्वर के। एक छोटी सी कॉलोनी, एक छोटा सा परिवार तो हेड ऑफ द फैमिली के बिना चलता नहीं। एक छोटी सी सोसाइटी प्रेसिडेंट के बिना चलती नहीं, है ना। इलाके में एमएलए भी चाहिए, पंच सरपंच, पता नहीं क्या क्या चाहिए होता है। छोटे से इलाके, इतनी बड़ी दुनिया किसी व्यक्ति के बगैर चल रही है अपने आप। क्या बात कर रहे हो यार? सो इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न है, बस। बहुत लोग हैं, बिलीव में। मेरी एक बार एक लड़के से बात हुई, उसको लगता है कि भाई मैंने तो कहाँ से, मतलब उसको मैं पिछली थ्योरी बताने की कोशिश कर रहा तो मान ही नहीं रहा। कह रहा नहीं, मतलब उसको ये लगता है कि भाई उसके फादर मदर ने मतलब संग किया तो बस अब वो पैदा हो गया, उससे पहले वो कभी था ही नहीं और आगे भी नहीं होगा। तो फिर अगर इस तरह की सोच रखोगे तो फिर तो कामेच्छा, ऐसा लगेगा ना कि स्त्री पुरुष के संग से ही सब बच्चे पैदा हो रहे हैं। लेकिन फिर प्रकृति कैसे पैदा हुई? वहाँ कहाँ से कोई कामेच्छा आई? चलो अगर हम सोच लें कि जो मनुष्य के शरीर हैं वो तो स्त्री और पुरुष संग कर रहे हैं, उससे पैदा हो रहे हैं, फिर ये पेड़, पहाड़, नदी, ये कहाँ से आ गई? तो ऐसे फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर वो लोग नहीं निकाल पाएंगे, फिर वो बहस करने लगेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो भगवान खुद कह रहे हैं, उनका कहना है ये काम इच्छा से उत्पन्न है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। जो इस तरह से सोचेंगे फिर उनको काम ही भगवान लगेगा। इस दुनिया में बहुत हैं जो बस स्त्री के लिए पागल हैं। उनके दिमाग में 24 घंटे यही है कि बस किसी तरह से ज़्यादा स्त्रियों के साथ मैं संग करूं। इससे ज़्यादा कुछ चलता ही नहीं उनका दिमाग। वो ऐसे ही तो लोग हैं। भगवान में विश्वास है नहीं, इसलिए उनको डर भी नहीं लगता पाप पूप कुछ होता है। अपना आराम से जीवन जी रहे हैं, फिर क्या ही फायदा ना इस चीज़ का। तो ये सब आसुरी लक्षण है। हरे कृष्णा।